ये लड़की 100 सालों से इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार एक अदृश्य दीवार उसे रोक लिया करती थी। कोई भी उसे देख नहीं सकता था और वो इस घर में फंस गई थी। उसे नए किराएदारों को डराने में बहुत मजा आता था। वो जानबूझकर उनके पास से गुजरती, जिससे उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती। कभी कभी वो शोर भी मचाती थी, जिससे वो डर जाते थे। लड़की को लगता था कि वो बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन एक दिन उसी की उम्र का एक लड़का घर में रहने के लिए आया। घर की साफ सफाई करते समय सैम ने गलती से अपना जूता निकालकर फेंक दिया, जो दीवार से टकराया और एक छुपे हुए दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक लाल रंग की एल्बम थी, जो पिछले मालिक की लगती थी। एल्बम में रिया नाम की लड़की की जन्म से लेकर उसके एक खूबसूरत हाई स्कूलर बनने तक की तस्वीरें थी। हालांकि उसके बाद की वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं थी, क्योंकि हाई स्कूल के बाद रिया की मौत हो गई थी। उसके पीछे खड़ी रिया की आत्मा परेशान थी कि सैम उसकी एल्बम में झांक रहा है, इसलिए वो उसे बार बार बंद कर दिया करती और सैम उसे खोलने की कोशिश करता। तभी एल्बम से एक अंगूठी निकलकर फर्श पर गिर गई। वो बिना किसी आवाज के जमीन पर गिरी थी, इसलिए सैम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह उसने गलती से अंगूठी पर पैर रख दिया। जब उसने अंगूठी को उठाया तो उसने देखा कि उस पर 4 चमकीले पत्थर लगे हुए थे और वो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। सैम ने अंगूठी को पहन लिया। अगले ही पल रिया की आत्मा उसके पीछे आ गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि रिया वहाँ पर खड़ी हुई है। सैम को एहसास हुआ कि जब भी वो इस अंगूठी को पहनता है तो वो रिया को देख सकता था। एक बार जब उसे यकीन हो गया कि ये भ्रम नहीं है, तो उसने जल्दी से अंगूठी फेंक दी। फिर उसने एल्बम खोला और देखा कि एल्बम में खड़ी लड़की वही भूत है, जिसे उसने अभी अभी देखा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, अचानक से वो अंगूठी हवा में तैरने लगी। सैम ने उसे उठाया और वापस पहन लिया। रिया ने उससे प्यार से कहा कि क्या तुम अंगूठी पहने रख सकते हो। 100 साल में ये पहली बार था कि कोई रिया को देख सकता था। सैम काफी डरा हुआ लग रहा था। वो काफी देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। शांत होने के बाद उसने रिया से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिया ने बताया कि 1930 में उसने म्यूजियम से ये अंगूठी ली थी, लेकिन जब वो इस अंगूठी को लेकर म्यूजियम से बाहर निकली, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को इस कमरे में पाया और तब से वो इसी घर में फंसी हुई है। रिया सैम के साथ और भी बातें करना चाहती थी, लेकिन सैम को कोई भूतिया दोस्त नहीं चाहिए था। उसने रिया से कहा कि क्या वो उसे कुछ पल के लिए अकेला छोड़ सकती है। रिया ने परवाह न करने का दिखावा किया और सैम की बात मान ली। लेकिन जब सैम होमवर्क कर रहा था तो उसने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि दोनों को संगीत पसंद है। रिया एक संगीतकार के परिवार से थी और सैम बचपन से ही गिटार बजाता था, लेकिन हाल ही में उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने फिर कभी भी गिटार नहीं बजाया। सैम ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और उसने रिया से शोर न मचाने के लिए कहा, लेकिन उस रात खाना खाते समय वो फिर से शोर करने लगी। फिर उसने सैम की माँ के सामने कुछ शरारतें भी की। रात के खाने के बाद सैम जल्दी से अपने कमरे में वापस आया, अंगूठी पहनी और रिया के साथ कुछ शर्तें तय की। वह अंगूठी पहनना जारी रखने के लिए तैयार था, लेकिन शर्त यह थी कि वो उसकी माँ को कभी भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो हाल ही में बहुत कुछ झेल चुकी थी और सैम नहीं चाहता था कि उसकी माँ को पता चले कि घर में 100 साल पुराना भूत है। रिया इस शर्त पर बहुत खुश थी। उसने सहमति में बार बार सिर हिलाया, लेकिन वह हैरान थी कि सैम ने उसे 100 साल पुराना भूत क्यों कहा। सैम के समझाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे मरे हुए 100 साल बीत चुके हैं। उसे नहीं पता था कि उन 100 सालों में बाहर क्या बदल गया है। उसे सैम से जवाब मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर हाथ बढ़ाया तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो अदृश्य दीवार जिसने कभी उसे रोका था, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रिया इस बात से काफी खुश थी। उसने सैम से बाहर की दुनिया देखने के लिए कहा। सैम उसे घर से बाहर ले गया। ये पहली बार था जब उसने इतने सालों में इस घर से बाहर कदम रखा था।